वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ राकेश रावता और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय राकेश रावता। छोटी सी जानकारी आपको ये देता हूँ। सबसे पहले आज शाम को लाइव क्लास किसी कारण से नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि ये क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपका समय ख़राब बिल्कुल नहीं करना मुझे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज शाम का जो 1 घंटा है जो हम लाइव में मिलते, मैं वो दोनों मेथड्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। अब ये इस वीडियो को रिकॉर्डेड करके और उसके बाद में इस चैनल पे डाल दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो। तो लाइव की जो भरपाई है वो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो आज अपन दो मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। पहला आपके पास में ऑडियो लिंगुअल मेथड काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरा आपके पास में डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। इन दो मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अगर इन क्वेश्चंस को जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो कर लिए और जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ वो आपने देख ली, तो यकीन मानना आपको एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैं एक छोटी सी बात और बता दूं कि क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको काफ़ी छोटे मिलते हैं एग्जाम में, लेकिन आप सभी मेरे क्वेश्चंस को देखो, हर एक क्वेश्चन में और जो फैक्ट दिया होगा वो सारा फैक्ट आपको एक नया फैक्ट मतलब लगेगा, एक नई जानकारी मिलेगी। तो आप क्वेश्चन चाहे 10 15 20 25 कर रहे हो, लेकिन उसके 5 गुना ज़्यादा जानकारी आपके पास में पहुँचती है। तो देखिए अपन चले फिर। ये हमेशा की तरह छोटी सी जानकारी, इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता के नाम से, जाके फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, अब तो मेंबर काफ़ी 2000 के लगभग हो गए, तो आप यहाँ जाके यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी जो कि हम यहाँ पे सारी क्लासेस के अंदर करते हैं। तो अब चले फिर आगे। तो आज एक मतलब ऐसे इंटरेक्शन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप ध्यान लगाना और आपको यहीं समझा दूंगा सारे क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए पहला सवाल आपके पास में ऑडियो लिंगुअल मेथड है। मैंने आपसे कहा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड एक्चुअल में क्या है। चार्ल्स प्राइस नाम के पर्सन थे जिन्होंने इस मेथड को दिया, और बेसिकली ये माना जाता है कि अमेरिका के अंदर मतलब इस मेथड है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑडियो लिंगुअल मेथड वो है जहाँ पे देखिए ऑडियो एंड लिंगुअल मतलब एक्चुअल में क्या कहा गया था। ये बेसिकली एक ऐसा मेथड था जहाँ पे टीचर एक मॉडल सेंटेंस उठाता है, वो बोलता है, और उसके बाद में बच्चे उसी मॉडल सेंटेंस है उसको मेमोराइज करते, उसको रिपीट करते, उसकी ड्रिल करते, उसको बार बार बोलते। तो ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो मतलब सुनना, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से बोलना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मतलब रेपिटेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक मॉडल सेंटेंस उठा लिया, और जो मॉडल सेंटेंस टीचर उठाता ना, जैसे टीचर ने कहा कि आई वांट टू गो, ये मॉडल सेंटेंस उठा लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल बोलते जाएंगे आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। इस तरह से वो बार बार उस सेंटेंस का रेपिटेशन करेंगे। इस तरह से जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो अपन उसको बोलते ऑडियो लिंगुअल मेथड। आपको बता दूं कि बेसिकली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1942 की समथिंग, इस मेथड को अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो सोल्जर्स थे है ना, उनको ट्रेन करने के लिए बेसिकली इस मेथड की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस मेथड को आर्मी मेथड के नाम से भी जानते। बहुत सारी बातों के बारे में और चर्चा करेंगे, पहले आप देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात है जो बिल्कुल सही कथन है किसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कौन सी बात है वो सही है। तो पहला सेंटेंस आपके पास में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं द आर्मी मेथड। क्यों आर्मी मेथड कहते हैं बच्चे, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। उसके मध्यांतर में अगर आप देखो तो 1942 में अमेरिका के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, जो ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक थे, जो आर्मी थे, उनको ट्रेन करने के लिए इस मेथड को अप्लाई किया गया था, इसलिए इसका नाम आर्मी मेथड भी कहा गया। इसको अपन ओरल ओरल यानी ओरल ओरल मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए ओरल इसका मतलब है ऑडियो सुनने से, और ओरल का मतलब क्या, बोलना। तो बिल्कुल बच्चा क्या कहता है, जो सेंटेंस होता है जो टीचर बोलता है उसको सुनता है, फिर उसको बार बार मतलब रिपीट करता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोरस यानी समूह के अंदर भी हो सकता है, याद रखना। इसको अपन न्यू की मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसको अपन इन्फॉर्मेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेंट होता है और दूसरा आपके पास में लिंग्विस्ट होता है। तो याद रखना ये सारे नाम इसी के, अगर आ जाए कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के अन्य क्या नाम है, बिल्कुल याद रखना, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल गई। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज एन ओरल बेस्ड अप्रोच, ये बिल्कुल एक ओरल बेस्ड अप्रोच की तरह है। ओरल का मतलब है मौखिक, यानी जहाँ पे बोला जाए। अब यहाँ पर भी क्या, बच्चे से बार बार बुलाया जाएगा, रेपिटेशन करवाया जाएगा, डायलॉग को मेमोराइज करवाया जाएगा, मिमिक्री करवाई जाएगी, ये सारी चीजें करवाई जाती है। इसलिए बिल्कुल ये बात तो सही की, लाइक ठीक उसी तरह जैसे कि डायरेक्ट मेथड में होता है, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड की तरह इसमें एक समानता यहाँ पे मिली अपने को, कि डायरेक्ट मेथड के अंदर भी क्या होता है, जो ओरल है यानी जो स्पीच होता है उसके ऊपर क्या होता है, फोकस किया जाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। इसी तरह से ऑडियो लिंगुअल में भी क्या किया जाता है, आपके पास में जो ओरल बेस्ड
जो सिचुएशन है, जो स्पीच है, मतलब जो स्पीच होता है उस पर ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है। आगे आपके पास में क्या, इट वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स फ्राइस, ये एक विद्वान थे जिन्होंने इस मेथड की मतलब इनकी वजह से मेथड आया। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, और ये कहाँ पर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, मिशिगन यूनिवर्सिटी का नाम है। और आपको बता दूं इसी मेथड को मिशिगन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल सही करना, इसी मेथड को अपन किस नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी इसका है। तो याद रखना, इसको अपन मिशिगन मेथड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आजकल वो एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा मेथड है जिसको मिशिगन मेथड के नाम से जानते हैं, तो वो आपके पास में ऑडियो लिंगुअल मेथड ही है। ये बात भी सही है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्किनर्स बिहेवियरल थियोरी। और ये जो मेथड है, देखिए कौन सा मेथड है जो किसी थियरी के ऊपर आधारित है। यस, ऑडियो लिंगुअल मेथड है जो थियरी के ऊपर आधारित है। कौन सा विद्वान था, स्किनर। इसने 1957 के अंदर एक थियरी इसकी आई थी जिसका नाम था बिहेवियरल थियरी, है ना। और यानी व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है उसके बारे में इसने थियरी दी थी। इस थियरी के ऊपर आधारित कौन सा, ऑडियो लिंगुअल। इस थियरी में क्या होता है, बेसिकली रीइंफोर्समेंट के ऊपर दम दिया जाता है, मतलब बल दिया जाता है। पुनर्बलन क्या होता है कि जैसे बच्चा है, आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हो, बच्चा अगर कोई पॉजिटिव चीज बता रहा तो आप उसको और प्रेरित करते हो, शाबाशी देते हो उसको, मतलब है ना, बहुत ज्यादा उसको प्रेरित करते हो। तो याद रखना कि इस बिहेवियरल थियरी जो कि रीइंफोर्समेंट का प्रयोग होता है इस थियरी में, तो इसके ऊपर आधारित ये मेथड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ना, इसमें रीइंफोर्समेंट का भी प्रयोग किया जाता है। ये बात भी सही है। और ये कौन सा विद्वान था, स्किनर, जिसकी थियरी क्या था, बिहेवियरल थियरी, और इसके ऊपर ही आधारित है। तो पूछा भी जा सकता है कौन सा मेथड है जो किसी थियरी के ऊपर आधारित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल होगा। इसका मतलब है यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में सही है। चलिए जी, बढ़ेंगे अपन अगले सवाल पे। बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, आप तो बस दिल थाम के इन क्लासेस को देख लेना, आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो बच्चे, आपको देखना नॉट ट्रू मतलब सत्य नहीं है, यानी जो असत्य कथन है उसके ऊपर बात करेंगे। और वो किसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। तो पहला सेंटेंस क्या है, द स्किल्स ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग आर नॉट नेग्लेक्टेड बट द फोकस थ्रू आउट रिमेन्स ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है बच्चों में। तो आप देखना, देखिए इसके अंदर जो राइटिंग और रीडिंग है ना, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते। नेग्लेक्ट का मतलब है उसको छोड़ ही देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। याद रखना, इसके अंदर तो ये बिल्कुल क्रम से चलता है, जैसे LSROW, ये इसका क्रम होता है। सबसे पहले लिसनिंग है, उसके बाद में स्पीकिंग है, फिर राइटिंग है, और फिर फिर रीडिंग है, और उसके बाद में क्या, राइटिंग है। तो याद रखना, राइटिंग और रीडिंग को इसमें नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि मेन चीज क्या है कि जो फोकस होता है ना इसका, वो थ्रू आउट, यानी बिल्कुल संपूर्ण रूप से जो इसका फोकस रहता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है। आने की पूरी तरह से नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता तो फिर गलत हो जाएगा। याद रखना, फिर क्या, डायलॉग्स आर द चीफ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज को प्रेजेंट करना, लैंग्वेज को सिखाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि डायलॉग्स होगा, उसमें क्या होगा, डायलॉग होगा। डायलॉग यानी डायलॉग के माध्यम से लैंग्वेज को सीखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रैक्टिस की जाएगी बहुत बहुत, है ना। मिमिक, उसकी मिमिक्री की जाएगी, मतलब उसको बार बार बोला जाएगा, मिमिक किया जाएगा। एंड मेमोराइज द लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज है, जो डायलॉग्स है, उनको मेमोराइज किया जाएगा, याद किया जाएगा। बिल्कुल ये सही है, ये कथन तो एकदम सही है। हमें क्या देखना, जो सही नहीं है वो देखना है। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज द चीफ फीचर ऑफ दिस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो जो आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण है, वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए जैसे एक अंग्रेज का उच्चारण है। नेटिव लाइक का मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड का निवासी है, अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं कि अंग्रेजी भाषा आपको सिखानी है, तो आपका उच्चारण कैसा होना चाहिए जैसे एक अंग्रेज का उच्चारण है। तो बिल्कुल जो मूल निवासी है ना इंग्लैंड का, उसका जिस तरह से आपके पास में उच्चारण है, वैसा ही उच्चारण इस मेथड में होना चाहिए। नो यूज ऑफ विजुअल एड्स इन वोकैबुलरी टीचिंग, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यूज किया जाता है किसका, विजुअल एड्स का तो यूज किया जाता है। किसके लिए बताओ, वोकैबुलरी टीचिंग के लिए किया जाता है। और वैसे भी देखो इसका नाम ही क्या, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो यहाँ पे ऑडियो और ये जो लिंगुअल तो है, लेकिन इसके अंदर विजुअल जो एड्स आता है उनका भी प्रयोग किया जाता है, किसमें, वोकैबुलरी को पढ़ाने के लिए। तो ये गलत बात है, इसका मतलब इसका अपने को असत्य छांटना है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल आपको क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से आपसे पूछा गया क्या, असत्य कथन का चुनाव कीजिए जो ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। किसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में आप बताइए कि कौन सा कथन है वो असत्य। चलिए जी, एक एक लाइंस नहीं बल्कि एक लाइन में, हर लाइन में आपके लिए एक नई जानकारी है। और एक ऐसी जानकारी है जहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि एक ठोस जानकारी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ ना, बहुत अच्छी तरह से
रिसर्च करके बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर मेहनत करके बनाएगी पीपीटीज है, तो आप यकीन करिए बहुत ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई जानकारी है, इसमें कोई हेर बदल नहीं है। आप यकीन माने हर एक जानकारी आपको नई चीज सिखाएगी और ये एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाली। देखिए क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑडियो लिंगुअल मेथड, इनमें से कौन सा है जो असत्य ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में? पहला क्या है, दिस मेथड बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही का, एग्जाम में आ सकता है क्या, कौन सा एक ऐसा मेथड है जो लैंग्वेज को हैबिट फॉर्मेशन के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है कि इस लैंग्वेज का हैबिट फॉर्मेशन है, बस वो चीज आपकी आदत बन गई तो लैंग्वेज अपने आप क्या आ जाएगी। तो बिल्कुल सही का, लैंग्वेज को हैबिट फॉर्मेशन के रूप में कौन प्रेजेंट करता है, ऑडियो लिंगुअल, ये बात तो सत्य है, मतलब ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स ओवरलर्न द टारगेट लैंग्वेज, बिल्कुल सही का, टारगेट लैंग्वेज है, जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो टारगेट लैंग्वेज हुई, उसको ओवरलर्न करते, बहुत ज्यादा सीखते स्टूडेंट, क्योंकि वही आपका उद्देश्य है टू बी एबल, ताकि वो बिल्कुल इस योग्य बन जाए, टू यूज इट ऑटोमेटिकली, कि बिल्कुल वो अब स्वतः आपके मुंह से निकलने लग जाए, एंड थिंक सीजलेसली, और आप मन के अंदर भी क्या करने लग जाओ, उसी लैंग्वेज में सोचने लग जाओ। बिल्कुल ये बात तो है, यही बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियो लिंगुअल मेथड की। आगे क्या है, द टीचर प्रेजेंट्स द मॉडल सेंटेंस, बिल्कुल सही का, टीचर एक मॉडल सेंटेंस प्रेजेंट करता है। मॉडल सेंटेंस का मतलब क्या है कि टीचर ने कहा कि आई वॉन्ट टू कम, ये मॉडल सेंटेंस हो गया, और जो टीचर एक मॉडल सेंटेंस सेलेक्ट करता ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, याद रखना, वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या करता है, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा का एक मॉडल, एक प्रारूप जो वाक्य है वो सेलेक्ट किया जाएगा, फिर क्या करेगा कि वो बच्चों से कहेगा कि इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करो, ये बात भी सही है, उसको रिपीट करवाया जाता है। और उसके बाद में क्या है, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग, ये गलत है, इसमें मीनिंग के लिए बाइलिंगुअल डिक्शनरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये इसका गलत है, हमें असत्य छांटना था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में 4 नंबर, और ये 4 नंबर सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑडियो लिंगुअल मेथड, कि इनमें से कौन सी बात है जो ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में सही है। अभी तक असत्य थी, अब अपन सही पे बात करते हैं, तो आप बताओ, फिर पहले आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि आज लाइव नहीं है इसलिए हम बात तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें सही जो कथन है इसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड, उसके बारे में बात करनी है। पहला कथन क्या है, दिस मेथड इज सिमिलर टू डायरेक्ट मेथड इन टर्म्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये मेथड है वो डायरेक्ट मेथड जो हमने पहले पढ़ लिया था उसके समान ही है, अगर हम बात करें इसके बारे में टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए डायरेक्ट मेथड ने क्या कहा था कि वो ही भाषा आपको बोलनी है जो आपको सीखनी है, मतलब टारगेट भाषा पे फोकस किया था, और इसमें भी किस पे फोकस किया जाता है, टारगेट भाषा पे ही फोकस किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। आगे क्या है, दिस मेथड डजंट फोकस ऑन टीचिंग वोकैबुलरी, देखिए ये जो मेथड है ना वो वोकेबलरी पढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं करता, ऐसे नहीं कि वोकेबलरी पढ़ाई नहीं पे फोकस नहीं करता, बट लेकिन द टीचर ड्रिल्स द स्टूडेंट, लेकिन टीचर क्या करता है, ड्रिल्स द स्टूडेंट इन द यूज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न थ्रू डायलॉग्स एंड रिकॉर्डेड स्पीच। बिल्कुल सही बात है, क्या इसके अंदर वोकेबलरी को टीच करने इस पे फोकस नहीं होता, सही बात का, लेकिन इसमें क्या होता है, टीचर क्या करता है कि जो ग्रामेटिकल जो सेंटेंस पैटर्न है ना उनकी बच्चों से ड्रिल करवाता है, ड्रिल का मतलब बार बार उनसे क्या बुलवाता है, थ्रू किन के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से वो बुला सकता है ना, और रिकॉर्डेड स्पीच के माध्यम से भी बुला सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक कोई रिकॉर्डेड आपके पास में कोई मॉडल सेंटेंस है, टेप रिकॉर्डर किसी के माध्यम से भी उसको सुनकर भी बार बार बच्चों से बुलवाया जाता है, तो ये चीज भी इसमें होती है, ये बात भी सही है, हमें क्या छांटना है, करेक्ट ही छांटना। देखेंगे फिर क्या, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर बच्चे, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली, और इंडक्टिवली का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल, तो इसके अंदर अपन कैसे पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, ये बात तो सही है, लेकिन 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 याद रखना अलग बात क्या है, देयर इज नो एक्सप्लिसिट ग्रामर, ग्रामर को एक्सप्लिसिट नहीं, मतलब एक्सप्लिसिट ग्रामर इसमें नहीं होती है। एक्सप्लिसिट ग्रामर का मतलब क्या है, देखिए इंडक्टिवली का मतलब है कि चलो ठीक आपने पढ़ा दिया, बातों ही बातों में एग्जाम्पल टू रूल पढ़ा दिया, लेकिन विशेष रूप से अलग से कोई एक्सप्लिसिट ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, यानी अलग से आपको कोई रूल वगैरह करवा के कोई विशेष रूप से ग्रामर नहीं करवाई जाती, ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है। आगे क्या है, the target language is the only language to be used in the classroom, बिल्कुल सही कहा। देखिए इसका मतलब सभी सही है, क्या कि देखिए क्लासरूम के अंदर हमें क्या बोलना है, केवल टारगेट लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम, इसका मतलब है कि क्लासरूम में आपको केवल क्या बोलना, वही भाषा बोलनी है जो भाषा आपको सीखनी है, और आपको कौन सी भाषा सीखनी है, आपको सीखनी है इंग्लिश भाषा। तो चलिए जी अपन अगले फिर बात करें अगले वाले पे,
तो अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 5 नंबर ही है क्या अभी? अच्छा 5 ही हुई क्या? ओके 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब बताइए कौन सा कथन है जो असत्य है, किसके बारे में? ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? फिर से असत्य कथन। अब ये आपके इतने, मुझे एक चीज बताओ, ये इतने लंबे आपने कभी एग्जाम में देखे क्या? नहीं देखे ना। क्यों लाता हूं ऐसे? ऐसे आपको डराने के लिए थोड़ी लाता हूं, आपको इसलिए लाता हूं क्योंकि हर एक सेंटेंस है ना, उसमें हर एक सेंटेंस में सवाल है। ये 5 ऑप्शन नहीं है बच्चे, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। एग्जाम में तो आएगा छोटा 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 ऑप्शन देखते ही कर दोगे, यहाँ इन सवालों को आप सोल्व कर लोगे ना, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि एग्जाम बहुत आसान लगेगा। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल मैंने छोटे छोटे से क्वेश्चन आएगा, देखो कर दो देखो कर दो, आप हर क्वेश्चन में देखो किस तरह से जानकारी डालिए ताकि वो जानकारी आप तक पूरी पहुंचे। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। असत्य कथन का आपको चुनाव करना है ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। पहला सेंटेंस क्या है? द टीचर एक्ट्स एज एन ऑर्केस्ट्रा लीडर एंड प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद ए मॉडल ऑफ इमिटेशन। ये बात बिल्कुल सही है। इसका अर्थ देखो क्या है, द टीचर एक्ट यानी टीचर क्या काम करता है यहाँ पे? ठीक उसी तरह से जैसे ऑर्केस्ट्रा का लीडर होता है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? वो आप शादी ब्याह में जो बैंड वगैरह होता है ना, वहां पे एक लीडर होता है, वो सबको गाइड करता है। यस, उसी भूमिका में कौन सा होता है? टीचर इसमें होता है। एंड प्रोवाइड्स और प्रदान करता है स्टूडेंट को, बच्चों को क्या प्रदान करता है? मॉडल, मतलब एक मॉडल सेंटेंस प्रोवाइड करवा दिया। और फिर इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है नकल करने के लिए बच्चे उसी सेंटेंस का बार बार क्या करेंगे? दोहराव करेंगे। फिर ये तो ठीक है, हमें असत्य छांटना। दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास में क्या है? स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन चेन ड्रिल एंड इंट्रैक्शन इज डायरेक्टेड बाय द टीचर। बिल्कुल सही कहा। देखिए इसमें एक चेन ड्रिल का प्रयोग भी किया जाता है। अब आप पूछेंगे ड्रिल तो हमने पढ़ा लेकिन चेन ड्रिल नहीं पढ़ा। चेन ड्रिल क्या होता है? जहां पे एक विद्यार्थी के साथ में क्या करता है? इंट्रैक्शन करता है ना, तो उसको अपन चेन ड्रिल बोलते हैं, याद रखना। तो इसके अंदर चेन ड्रिल का प्रयोग होता है जहां पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। और इस इंटरेक्शन को क्या होता है कि टीचर देखता रहता है, टीचर इसको मॉनिटर करता है। क्यों? देखिए, और इंटरेक्शन और ये जो इंटरेक्शन है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको क्या कर रहा है टीचर? वो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, मतलब उसको दिशा निर्देशित करेगा। बात सही है। और आगे देखेंगे अपन, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्किल्स इज एम्फेसाइज। बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्किल में एम्फेसाइज किया जाता है। कैसे? पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, फिर राइटिंग होगा। ये बात सही कहा। हालांकि इन दो के ऊपर यहाँ पे न के बराबर काम किया जाता है, मतलब बहुत कम काम किया जाता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, याद रखना। लेकिन हाँ, ऑर्डर तो ऐसा ही होता है, LSRW, तो मतलब एक क्रम से बात करो तो हाँ इस पे फोकस करता है। एंड ओरल देखिए याद रखना, एंड ओरल यानी ऑडियो यानी लिसनिंग, ओरल का मतलब स्पीकिंग यानी जो लिसनिंग है और जो आपकी स्पोकन है या स्पीकिंग है, ये स्किल रिसीव द स्पेशल अटेंशन। इनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, इनको एक विशेष रूप से अलग से फोकस मिलता है। ये बात भी सही है। आगे क्या है? आगे द गेम्स आर डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस ग्रामर पॉइंट। बिल्कुल सही कहा। देखिए ग्रामर पॉइंट होता है ना, ग्रामर पॉइंट, ग्रामर के जो पॉइंट्स को समझाने के लिए बिल्कुल इसके अंदर गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सही कहा। गेम्स को क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन इन गेम, और इस गेम के अंदर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा रेपिटेशन होता है। ग्रामर पॉइंट्स के लिए आपने गेम को डिजाइन कर दिया, लेकिन उस गेम में भी क्या होगा? रेपिटेशन होगा। ये बात सही है। आगे क्या? वोकेबलरी इज केप्ट अनलिमिटेड। नो, गलत बिल्कुल। वोकेबलरी इसके अंदर लिमिटेड रखी जाती है, याद रखना। ऐसे वोकेबलरी, क्योंकि विशेष रूप से वोकेबलरी थोड़ी सीखा जाता है, तो याद रखना इसमें अनलिमिटेड नहीं, वोकेबलरी इज केप्ट लिमिटेड इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके अंदर वोकेबलरी हो लिमिटेड ही रखी जाती है। अनलिमिटेड यहाँ पे गलत ऑप्शन बन जाता है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब बताइए इसके मतलब फायदे तो ठीक है, नुकसान क्या है, इसकी कमियां क्या है? कमियां क्या? देखिए ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड की कमियां क्या है? पहला क्या है? इट इज अ टीचर डोमिनेटेड मेथड। बिल्कुल सही कहा, ये टीचर डोमिनेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था ना कि टीचर इस तरह से काम करता है जैसे कि ऑर्केस्ट्रा का लीडर हो, टीचर ही सब कुछ करता है। टीचर ने जो बोल दिया वो ये। अब मान लो टीचर ने मॉडल सेंटेंस बोल दिया, अब बच्चे उसी को बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। हालांकि बहुत सारी सिचुएशन आगे बनती है कि जब मतलब उनके बारे में ज्यादा मतलब डेप्थ में इतना तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी इतना ही मानो कि हाँ टीचर डोमिनेटेड होता है, क्योंकि टीचर जो मॉडल सेंटेंस बोल दिया ना, बस बच्चे उसी को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। द लर्नर रिमेन्स इन पैसिव रोल। जो सीखने वाला है ना वो तो एक पैसिव रोल में रह जाता है। कैसे? ही हैज लिटिल कंट्रोल ओवर हिज लर्निंग। उसकी लर्निंग पे लिटिल कंट्रोल होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्या? टीचर। अब टीचर ने बोल दिया ना, वो ही बस है। स्टूडेंट अपना दिमाग कहाँ लगा रहा? स्टूडेंट तो उसको बार बार क्या करेगा? मिमिक करेगा, उसको रिपीट करेगा, उसकी ड्रिल करेगा। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है ना
वो एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में क्या पैसिव रोल में रह जाता है, क्योंकि सब कुछ क्या है कि वहां पर वो टीचर ही क्या करता रहता है, उसको गाइड करता रहता है, डायरेक्ट करता रहता है, इसलिए वहां पे बच्चे की जो खुद की लर्निंग है उसके ऊपर कंट्रोल लिटिल यानी न के बराबर रहता है। इक्वल इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन, बिल्कुल सही है। इक्वल इंपॉर्टेंस कहाँ दिया जाता है, क्योंकि एल और एस, देखो एल और एस है, इसको तो यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो आर और डब्ल्यू है उसको यहाँ पे बिल्कुल क्या कम फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इक्वल। इट्स टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो होता ही है क्योंकि आपके पास में ऑडियो लिंगुअल है, तो इसका मतलब सभी इसके क्या है, सभी इसके कमियां हैं। आगे अपन देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को पढ़ो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर, यहाँ पर बताइए कौन सी विशेषता नहीं है, किसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, दिस मेथड एम्फेसाइजेज ईयर ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल सही कहा। ये मेथड है वो जोर डालता है किस पे, ईयर ट्रेनिंग पे। ईयर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, सुनने पे। ईयर ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सुनने पे। यस, क्योंकि जो टीचर बोलेगा ना मॉडल सेंटेंस, उसको जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आप कैसे बोल पाओगे, बात सही है। ईयर ट्रेनिंग, बिल्कुल इस पे ईयर ट्रेनिंग। बताओ कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे ईयर ट्रेनिंग के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। हमें नहीं वाला बताना है। और क्यों किया जाता है, ताकि डेवलप किया जा सके, विकास किया जाता है किसको, स्पीकिंग यानी बोलने की जो प्रोफिशिएंसी, दक्षता, उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे ईयर ट्रेनिंग होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, द स्टूडेंट्स फर्स्ट हियर अ मॉडल सेंटेंस डायलॉग, जो बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हियर सुनते एक मॉडल डायलॉग को, जो मॉडल सेंटेंस होता है उसको सुनते बच्चे, बिल्कुल सही कहा। इधर या तो वो टीचर बोल देता है, एक मॉडल डायलॉग है, या तो कौन बोल देगा, टीचर बोल देगा। और या फिर क्या होता है, टेप, मतलब कोई टेप भी हो सकती है ना, टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ भी ना, टेप के ऊपर आपने एक सेंटेंस चला दिया, उसको भी बच्चा सुन सकता है। तो बच्चा इमिटेट कर सकता है टीचर को भी, या फिर किसी टेप को भी कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई भी हो, कोई भी मतलब सुनने का ऐसा साधन हो, उसको भी नकल कर सकता है। देन उसके बाद में दे रिपीट इट, उसको वो रिपीट करते इंडिविजुअली, यानी एक एक करके भी, एंड इन कोरस, और समूह में भी। इसका मतलब जो रिपीटिशन है ना, वो इंडिविजुअली भी हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है, समूह में हो सकता है। जैसे मान लो एक बच्चे से भी रिपीट करवा सकते हो, और फिर बच्चे जैसे 15 बच्चे, उनसे एक साथ भी आप रिपीट करवा सकते हो। द टीचर पेज अटेंशन, और ऐसी जब सिचुएशन हो रही है तो टीचर क्या ध्यान देता रहता है किसके ऊपर, प्रोनाउंसिएशन पे। ये याद रखना, ऐसे सिचुएशन में टीचर वो प्रोनाउंसिएशन भी चेक करता है, इंटोनेशन भी चेक करता है, आपका उतार चढ़ाव आवाज में वो भी, इन्फ्लुएंसी और आपकी धारा प्रवाह भी चेक की जाती है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की प्रोसेस के अंदर प्रोनाउंसिएशन भी चेक करता है टीचर, इंटोनेशन भी चेक करता है, और फ्लुएंसी भी चेक करता है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। अब ये इतना बड़ा मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, लेकिन नहीं, ये एक लाइन नहीं है, इसके अंदर 3 सवाल इसी के अंदर शामिल है, और पूरे के अंदर तो कोई 3-5 सवाल आपको मिल जाएंगे। आगे क्या है, करेक्शन वर्क इज डन डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने कहा था ना, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन। इसका मतलब है कि करेक्शन है ना, जो भी सुधार है, ऐसा नहीं कि जैसे सीएलटी में क्या होता था कि बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उसको मतलब रिटेन कर लेता था कि बाद में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, करेक्शन बिल्कुल डायरेक्टली, सीधे सीधे किया जाता है, और इमीडिएटली मतलब बिल्कुल तुरंत इसका क्या किया जाता है, करेक्शन किया जाता है। इट इज नोट बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग, ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि ये तो बेस्ड है ही है ये डायलॉग को मेमोराइज करने के ऊपर, तो ये तो इसकी मुख्य विशेषता, तो यहाँ पे नोट कर दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जो सत्य कथन आपको छांटना है, किसके बारे में, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में सत्य कथन छांटो। तो पहला सेंटेंस आपके पास में क्या है, इट अटेंड्स टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग। यस, यहाँ पे सीएलटी से थोड़ा सा अलग आ गया। सीएलटी के अंदर क्या था कि मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट अटेंड्स, मतलब ये ज्यादातर ये किसके ऊपर आधारित है कि स्ट्रक्चर और फॉर्म है, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किससे, मीनिंग से ज्यादा। ये याद रखना बिल्कुल, क्योंकि सीएलटी में क्या होता था, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता था, इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर और फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या देखिए, लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्टेक्सचुअलाइज। हाँ, सीएलटी में आपने क्या देखा था कि वो चीजें कैसी होनी चाहिए, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन होना चाहिए, वो तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट था। सीएलटी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज आइटम्स है वो नेसेसरली कॉन्टेक्सचुअलाइज हो। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता, इसको भी याद रखना, भूल मचाना। आगे क्या, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड एक्यूरेसी आर इंपॉर्टेंट। सही है। इस मेथड, देखिए याद रखना, इसमें बहुत कुछ सीधा सीधा पूछ लेंगे, कौन सा मेथड है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का ध्यान दिया जाता है और एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड। आगे क्या, स्ट्रक्चर आर सीक्वेंस्ड बाय द मींस ऑफ
कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस एंड टोट एट वन एट अ टाइम, बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर उसको सीक्वेंस किया जाता है किस तरह से, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस के साथ में इन जो आपके पास में स्ट्रक्चर है उनको सीक्वेंस भी किया जाता है, और वन एट ए टाइम, याद रखना एक समय में एक ही स्ट्रक्चर उनको पढ़ाया जाता है। तो याद रखना ये जो आपके पास में लिखा हुआ ना, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना, ये आ जाए तो उसको सही मानना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है उनको भी इस तरह से सीक्वेंस किया जाता है जैसे कि आपके पास में कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस है ना, उसके हिसाब से आपको दिए जाते हैं, और एक टाइम में क्या होता है आपके पास में एक ही सेंटेंस को पढ़ाया जाता है। इस तरह से मुझे बताओ कि ये सारे जो सेंटेंस हो आपके पास में क्या हो गए, सही हो गए। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे देखिए अपन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन आपके पास में, विच मेथड इज अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। अब बताइए कौन सा मेथड है वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, विरोध में। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आंसर बताओ क्या होगा। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए अब आपने ऑडियो लिंगुअल मेथड है ना, आपने पढ़ा ना, तो ऑडियो लिंगुअल में हमने सारी बातें पढ़ा दी। अब ऑडियो लिंगुअल से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपका गलत नहीं होगा। मैं दोबारा से बता दूं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है कि आपको यही शायद इसका मतलब मेरे हिसाब से इसका ओरिजिनेटर का नाम बता दिया था ना मैंने आपको, आ गया था ना मेरे हिसाब से, आ गया था आई थिंक। तो ये आपके पास में याद रखना ना, तो ये शायद मेरे हिसाब से आ गया था ऐसे क्वेश्चन में, नहीं आया तो भी आप याद रखना। ये पर्सन थे जिन्होंने इस मेथड को दिया था, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक्चुअल में क्या होता है, मैंने अभी आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया, दोबारा से ये बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि एक तो टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग करना, और इसके अंदर टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक मॉडल सेंटेंस बोलता है और बच्चे बार बार क्या करते हैं, उसका रिपीट करते हैं, डायलॉग का मेमोराइजेशन होता है, रिपीटेशन होता है, ड्रिलिंग होता है, ये सारी चीज इसमें होती है। उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इस मेथड को सीखते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अपन आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो मुझे बताओ कि इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास में ये रहा स्क्रीन पे, बताओ कि यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है। विच मेथड इज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में कौन सा मेथड आया था बताओ। तो डायरेक्ट मेथड था, देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, आप सबको पता है कि डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड था जिसने कहा कि टारगेट लैंग्वेज बोलिए, जैसे अगर आपको बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश ही आपको पढ़ाना है। इसके विरोध में देखिए वेस्ट का न्यू मेथड, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, नो बाइलिंगुअल, तो दोनों लैंग्वेज थी। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अपन आगे पढ़ेंगे, इसका सही आंसर है डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। याद रखना डॉक्टर वेस्ट एक विद्वान थे, वैसे माइकल वेस्ट इनका नाम था, इन्होंने इस मेथड को दिया था जिसका नाम ही डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जो कैपिटल उस टाइम जो ढाका थी, वहां पर एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी, वहां पे प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस सिद्धांत के इस मेथड को दिया जिसका नाम था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। और इन्होंने ये कहा था कि देखिए भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ना बोलना, अगर आप बोलने की बात करो या फिर अगर आप स्पीकिंग की बात करो, राइटिंग की बात करो, बड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कही कि रीडिंग करवाओ, जितनी ज्यादा रीडिंग कराओगे ना उतना ही बच्चा सीख पाएगा। इन्होंने लाउड रीडिंग की बात की, इन्होंने साइलेंट रीडिंग की बात की, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूंगा कि डायरेक्ट मेथड वो था जिसके अंदर टारगेट लैंग्वेज को ही बोला जाएगा, लेकिन डॉक्टर वेस्ट का ऐसा मेथड था जिसके ऊपर स्पोकन के ऊपर कोई जोर नहीं था, वहां पे सीधा सीधा जोर था रीडिंग रीडिंग रीडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका रीडिंग, मतलब डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड था वो इसका आंसर होगा। अगला क्या है, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ, बताइए कि रीडिंग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हो, ये प्रायोरिटी किस मेथड के अनुसार है, यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। देखिए पहला है जीसीटीएम डायरेक्ट कम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, दूसरा डॉक्टर वेस्ट का मेथड, तीसरा स्ट्रक्चरल अप्रोच, और चौथा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो याद रखना रीडिंग के ऊपर जिसमें जोर दिया था ना वो क्या था, डॉक्टर वेस्ट का मेथड था। इसने ये कहा कि रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग क्या बताओ सबसे इंपॉर्टेंट है। और कौन सी रीडिंग पे इन्होंने जोर दिया था, तो याद रखना साइलेंट रीडिंग पे इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। तो रीडिंग मेथड, इसको अपन रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर जो माइकल वेस्ट का जो मेथड है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया था, रीडिंग पे किया था।
कि बच्चे है ना, बच्चा किसी भाषा को तभी सीख सकता है जब वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा। वो लाउड भी पढ़ सकता है और वो साइलेंट भी पढ़ सकता है, लेकिन इन्होंने जो फोकस किया था वो साइलेंट रीडिंग पे किया था। हालांकि साइलेंट रीडिंग से पहले लाउड रीडिंग यानी ओरल रीडिंग आती है, वो अलग बात है। तो बताओ कौन सा मेथड जो रीडिंग के ऊपर ज्यादा जोर देता है, तो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है। ऐसा ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया हुआ है, इसलिए आपको छोटा लग रहा है क्योंकि आया हुआ है। मतलब अगर मैं बनाता तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन उठाया, इसलिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या है। आगे आपके पास में डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड लेज एम्फेसिस, कि डॉक्टर जो वेस्ट का न्यू मेथड है जिसको अपन रीडिंग मेथड भी कहते हैं, ये किसके ऊपर जोर डालता है? तो पहला स्पीच के ऊपर, रिटन इंग्लिश के ऊपर, लाउड रीडिंग पे या साइलेंट रीडिंग पे। स्पीच का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं, स्पीच पे तो आपने देखा था डायरेक्ट मेथड था, है ना। तो डायरेक्ट मेथड के रिवोल्ट के रूप में जो एक मेथड उभर के आया उसको अपन डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड कहते हैं। रिटन के ऊपर इसने ध्यान नहीं दिया, लाउड रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया, इसने ध्यान किस पे दिया, इसने स्ट्रेस किस पे डाला था? साइलेंट रीडिंग पे डाला था, कि साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे इसने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है? डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है इज बेस्ड ऑन, वो किसके ऊपर आधारित है? अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में आए हुए इसलिए आपको छोटे लग रहे हैं, आए हुए एग्जाम के अंदर, है ना। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर वेस्ट ने ये कहा था कि यूटिलिटेरियन एम ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश को हम दो तरह से, मतलब दो चीजें हैं उस हिसाब से पढ़नी चाहिए। पहले क्या कि इंग्लिश को एक उपयोगितावाद, इंग्लिश को पढ़ने का उन्होंने क्या बताया? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, तो ये बिल्कुल सही है। यूटिलिटेरियन एम ऑफ इंग्लिश उन्होंने बताया। दूसरा क्या? इंग्लिश एज अ मीन्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय जो समझ है उसके हिसाब से, एंड कोऑपरेशन यानी सहयोग की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। ये आपके पास में क्या है? इसके बेस्ड है मुख्य दो फिलोसफीज आपके पास में, तो ये भी सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या है? बोथ एंड बी। टीचिंग ग्रामर, इसके ऊपर टीचिंग ग्रामर फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ग्रामर पहले पढ़ानी है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। हम 12 नंबर क्वेश्चन कर लिए। आज हम ऑडियो लिंगुअल मेथड और हम बात करें डॉक्टर माइकल वेस्ट के न्यू मेथड के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल बन जाता है लेकिन बहुत आराम से आपको करना है, क्योंकि ये जो सवाल करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। फिर क्या? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, वेस्ट के अनुसार स्पीच वोकेबलरी, याद रखना जो स्पीच वोकेबलरी है, तो एक तो रीडिंग वोकेबलरी इन्होंने बताई, एक स्पीच वोकेबलरी बताई। एक तो आपके पास में कैसी वोकेबलरी थी, जो कैसी थी? वोकेबलरी के भी दो पार्ट थे, एक तो रीडिंग वोकेबलरी थी और जो केवल पढ़ने के लिए, और एक आपके पास में क्या है? स्पीच वोकेबलरी। एक आपके पास में क्या है? स्पीच वोकेबलरी है। और स्पीच वोकेबलरी का मतलब है जिसका प्रयोग बोलने में किया जाएगा। ये तो वो शब्द चलो ठीक है, पढ़ लिए तो पढ़ते समय आगे आपने अर्थ ग्रहण कर लिया, लेकिन स्पीच वोकेबलरी वो वोकेबलरी होनी चाहिए, वो जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि बोलते समय आप इनका प्रयोग कर पाओ। तो डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, स्पीच वोकेबलरी है, स्पीच वोकेबलरी में उसने कितने वर्ड्स बताए थे? तो गिन के ही बताए थे, 3000, 2280, 1000 नहीं, बल्कि सही आंसर है 1158, यानी 1158 ये वर्ड्स है। इन्होंने मतलब पूरे गिन गिन के 1158 वर्ड्स है वो बताए थे कि इतने वर्ड्स इसके अंदर होने चाहिए, किसमें? स्पीच वोकेबलरी के अंदर इतने वर्ड्स होने चाहिए, ये बताया था। बहुत आसान आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इनमें से कौन सा है जो सत्य है? किसके बारे में? डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो पहला क्या कह रहा है? दिस मेथड कंटेन्स बोथ स्पीकिंग एंड रीडिंग वोकेबलरी। तो ये इस मेथड के अंदर एक तो स्पीकिंग वोकेबलरी भी होती है और एक रीडिंग वोकेबलरी भी। जो स्पीकिंग वोकेबलरी उसी को अपन स्पीच वोकेबलरी कहते हैं। तो याद रखना, चाहे तो आप इसको स्पीच बोल दो और फिर आप इसको क्या बोल दो? स्पीकिंग बोल दो, ये एक ही बात है ना, वो दोनों एक ही वोकैबुलरी है। वो दोनों एक ही बात है ना, वो एक ही बात है। चाहे आप इसको स्पीच वोकैबुलरी बोल दो, चाहे स्पीकिंग वोकैबुलरी बोल दो, और एक रीडिंग वोकैबुलरी, ये दो पार्ट, मतलब दो चीजें तो थी, ये बात तो सही है। दूसरा क्या है? डॉक्टर वेस्ट डिजाइन दी बुक्स कॉल्ड रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स, बिल्कुल सही है। डॉक्टर वेस्ट ने इन बुक्स को डिजाइन किया था, एक आपके पास में क्या थी? रीडर्स, और एक आपके पास में थी रैपिड रीडर, ये भी सही है। दूसरा क्या? साइलेंट रीडिंग लीड्स टू गेट कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो साइलेंट रीडिंग होती है ना, मौन वाचन होता है, वो आपको कंट्रोल प्रदान करता है, किस पे? लैंग्वेज पे। तो इन्होंने ज्यादा जोर भी किस पे दिया था? याद रखना, साइलेंट रीडिंग पे दिया था। हालांकि उन्होंने बताया था कि साइलेंट रीडिंग से पहले क्या आएगी? ओरल रीडिंग आएगी, लाउड रीडिंग।
वो तो पहले आएगी क्रम में, लेकिन जोर किस पे दिया था इन्होंने? साइलेंट रीडिंग। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आपको कंट्रोल करना तो फिर साइलेंट रीडिंग का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये चीज भी आपके पास में हो गई। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्या 15 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब जो असत्य कथन है उसका बताओ किसके बारे में? डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में इनकरेक्ट कथन का चुनाव कीजिए। बताओ कौन सा कथन है जो इनकरेक्ट है यहाँ पे? पहला है लेक ऑफ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट लीड्स टू गेस वर्क, साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स इन अ बेटर वे, loud reading precedes the silent reading, by reading student do not become efficient in speaking and writing। असत्य कथन। आराम से पढ़ लो, लेकिन आंसर बताओ, आंसर क्या होने वाला है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां से आपको सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मतलब मिलेंगे। और अपन तो इस हिसाब से करें कि कोई सा भी एग्जाम ले लेना, चाहे ग्रेड सेकंड का ले लेना, जहां पर भी मेथड्स आ रहे ना आपको यहां से ही मिल जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो बताएंगे, देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। असत्य कथन का चुनाव करना है डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में। तो पहला जो आपके पास में वो ये है कि लेक ऑफ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट लीड्स टू गेस वर्क। यहां पर क्या होता है कि ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, इस वजह से बच्चा गेस वर्क की तरफ बढ़ता है। गेस वर्क मतलब अनुमान लगाता है, क्योंकि उसको ग्रामर का नॉलेज नहीं होता। ये बात तो सही है, अपने को असत्य छांटना है, ये बात तो सही है। इस मेथड के अनुसार क्या होता है, ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट है यानी व्याकरण की जो दृष्टि है, उसकी व्याकरण की कमी होने के कारण, क्योंकि ग्रामर के ऊपर इतना फोकस थोड़ी किया जाता है, इसलिए वहां पे बच्चा एक अनुमानित वर्ग की तरफ बढ़ता, मतलब अनुमान लगाना सीखता, क्योंकि उसके एक मतलब उसका जो बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता, उसे पता नहीं होता, तो वो गेस वर्क की तरफ बढ़ता है। ये बात तो इसमें सही है, ऐसा तो इस मेथड के अंदर है ही। हमें इनकरेक्ट छांटना जो इसमें नहीं होता है। साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स इन अ बेटर वे। बिल्कुल इन्होंने कहा भी था वेस्ट साहब ने कि अगर आप साइलेंट रीडिंग करोगे ना तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी समझने में, कॉम्प्रिहेंडिंग में, समझने में, किस में, थिंग्स को बेहतर तरीके से। यानी अगर आप साइलेंट रीडिंग करोगे ना, इन्होंने कहा था कि अगर आप साइलेंट रीडिंग करोगे ना, मौन वाचन, तो चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ऐसा इन्होंने कहा। फिर क्या है, ओरल या लाउड एक ही बात है। रीडिंग प्रेसिड्स यानी पहले आती है साइलेंट रीडिंग, बिल्कुल सही है कि लाउड रीडिंग है वो पहले आती है, किसके पहले आती है बताओ? साइलेंट रीडिंग के पहले आती है। पहले आपके पास में ऐसा वाचन आता है जो आपके पास में मौखिक होता है, और उसके बाद में मौन वाचन आता है। फिर क्या है, बाय रीडिंग पढ़ने से स्टूडेंट्स डू नॉट बिकम एफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर पढ़ने से, इन्होंने कहा कि अगर बच्चा पढ़ेगा ना, रीडिंग के ऊपर उन्होंने दो चीज की कि अगर आपको पढ़ना आ गया ना सही से, अगर आपने पढ़ने की हैबिट बना ली ना, तो फिर इन्होंने ये कहा था कि आप है ना स्पीकिंग भी कर लोगे और आप अच्छी तरह से राइटिंग भी सीख लोगे। ये इन्होंने ही कहा था। इन्होंने तो कहा था कि रीड है वो शॉर्टेस्ट, मतलब टू रीड करना है वो शॉर्टेस्ट वे है सीखने के लिए, किसमें? राइट और स्पीक दोनों में। तो याद रखना ये बात। ये सेंटेंस तो कह रहा कि मतलब अगर आप रीडिंग करते हो तो बच्चे हैं वो दक्ष नहीं बनेंगे स्पोकन में और राइटिंग में, जबकि इन्होंने कहा था कि रीडिंग करोगे तो आप स्पोकन और राइटिंग दोनों में क्या अपने आप ही महारत हासिल कर लोगे। तो ये कथन क्या है? गलत है। इसका सही आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो डी है वो आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी चीज आप सीख ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और बहुत चीजें आपको सिखा के जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सत्य है अबाउट डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में। डॉक्टर वेस्ट के मतलब डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है इसके बारे में कौन सा कथन है जो क्या है सत्य। हम सत्य कथन की बात करें तो पहला सेंटेंस आपके पास में, पहले आप पढ़ लो आराम से, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ आंसर क्या होगा। तो यहां पर अपने को सत्य कथन ढूंढना है। तो पहला कथन क्या कहता है, डॉक्टर माइकल वेस्ट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डेका बंगाल। बिल्कुल सही कहा कि जो डॉक्टर माइकल वेस्ट इनका पूरा नाम था। कभी वेस्ट का पूरा नाम भी पूछ लेंगे तो अलग अलग शब्द दे देंगे। माइकल वेस्ट आप याद रखना। ये एक्चुअल में क्या प्रिंसिपल प्राचार्य था, एक आपके पास में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी बंगाल डेका के अंदर, वहां पर वहीं थे ये। दिस मेथड गिव्स इंपोर्टेंस, ये मेथड क्या, हमें करेक्ट ही तो छाड़ना, पहला तो करेक्ट है, दूसरा क्या, दिस मेथड गिव्स इंपोर्टेंस, ये महत्व देता टू टेक्स्ट बुक्स एंड रीडर्स। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तो रीडर्स पढ़ने वाले और टेक्स्ट बुक को एक तो पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि हवा में ही पढ़ लेंगे, ये बात तो सही है। दूसरा क्या है, दिस मेथड अटैचेस लिटिल इंपॉर्टेंस टू द टीचिंग ऑफ फॉर्मल ग्रामर। बिल्कुल सही कहा, फॉर्मल जो फॉर्मल ग्रामर है ना उसको पढ़ाने के ऊपर ये न के बराबर ध्यान देता है, क्योंकि फॉर्मल रूप से ग्रामर की स्टडी यहाँ पे नहीं होती इस मेथड में। इसका मतलब सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ओरल रीडिंग शुड प्रीसीड साइलेंट रीडिंग बिकॉज, देखिए ओरल रीडिंग है जो मौखिक वाचन है आपका, मौखिक है ना, वो पहले आना चाहिए किसके, मौन वाचन के। क्यों आना चाहिए, कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं करते कि आप शुरू से ही साइलेंट रीडिंग पढ़ा दो बच्चे को, मतलब ऐसी ओरल रीडिंग पहले आता है, लेकिन क्यों आता है, कारण क्या है, तो आपके पास में पहले पढ़ो, उसके बाद में मुझे बताओ कि कारण क्या है। पहला आपके पास में क्या है, ओरल रीडिंग इज प्रिपरेटरी टू साइलेंट रीडिंग। हाँ बिल्कुल सही है कि ओरल रीडिंग है वो प्रिपेयर करती है बच्चों को, किसके लिए, साइलेंट रीडिंग के लिए। देखिए जब भी बच्चा छोटा होता है, वो जब तक वो मौखिक वाचन नहीं करेगा तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेगा साइलेंट रीडिंग के। तो पहला बिल्कुल सही है कि ओरल जो रीडिंग है वो प्रिपेरेटरी है, मतलब जो प्रिपेयर करने वाली है किनको, बच्चों को साइलेंट रीडिंग के लिए, बिल्कुल बात सही है, इसलिए करना चाहिए। दूसरा क्या है, इट हेल्प, यानी जो ओरल रीडिंग मदद करती है करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन पे कोई ध्यान नहीं होगा, तो ओरल रीडिंग आप करोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होगा, ये बात भी सही है। इट वाइटलाइजेज साइलेंट रीडिंग, बिल्कुल, और ये साइलेंट जो रीडिंग है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है, और ज्यादा उसको बेहतर बनाती है, ये बात भी सही है। इसका मतलब इस वजह से हमें साइलेंट रीडिंग से पहले क्या करना चाहिए, ओरल रीडिंग करना चाहिए। ओरल रीडिंग आपके पास में होनी चाहिए, है ना, और वो किससे पहले होनी चाहिए बताओ, वो साइलेंट रीडिंग से पहले होना चाहिए। तो बच्चा साइलेंट रीडिंग करेगा, राइट, लेकिन वो साइलेंट रीडिंग कब करेगा, जब पहले वो क्या करके आएगा, ओरल राइटिंग, और राइटिंग क्या, ओरल रीडिंग। और याद रखना ये मेथड ज्यादा फोकस किस पे करता है, साइलेंट रीडिंग पे करता है। ओरल पहले आती है लेकिन ध्यान किस पे होगा, साइलेंट रीडिंग पे होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या, देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज, यहाँ पे फायदे क्या है, किसके, डॉक्टर वेस्ट के मेथड आप पढ़ रहे हो, इसके फायदे क्या पढ़ने के। हालांकि ज्यादा पॉपुलर ये हुआ नहीं बेसिकली, है ना, ये मेथड ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बताओ कि यहाँ पर इसके फायदे क्या क्या, मतलब इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो आप पढ़े पहले आराम से, 1 मिनट का आपको समय दे देता हूँ, है ना, क्योंकि आज लगातार मतलब आपसे इंटरेक्शन तो हो नहीं पा रहा है, तो आज तो मैं रिकॉर्डेड क्लास के अंदर ही सब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सीधा सीधा आंसर बता दूँ। मैं यही चाह रहा था कि यार एग्जाम बहुत नज़दीक आपका रीट का, तो आपका समय क्यों खराब, अभी क्या किसी कारण से मुझे शाम को निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से वो शाम की क्लास हो नहीं पा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये 1 घंटे की क्लास जिसमें दोनों मेथड्स में कंप्लीट करवा दूँ, ताकि आपका समय खराब ना हो और आपको पूरा पूरा फायदा मिल जाए। तो आप इतना ज़रूर करना यार कि इन वीडियोज़ को ना थोड़ा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना और ग्रुप के अंदर भी डालना ताकि और बच्चे जुड़ जाए। आप इतना ही सपोर्ट कर देना, बाकी तो मैं देख लूंगा जो भी। व्हाट आर द एडवांटेज, लाभ क्या, फायदे क्या है, और कमेंट भी कर दिया करो, जैसे वीडियो देखो ना नीचे जाके बता दिया करो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कोई कमी आपको लगी वो बता सकते हो, कोई अच्छाई आपको लगी वो बता सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मिलता है और बेहतर मिलता है, मतलब आप जिन्होंने कोचिंग करी है उनको पता होगा कि कोचिंग में जाकर भी आपको किस तरह की मटेरियल मिलता है, और आप तुलना कर लेना, हम यहाँ पे कर रहे हैं और जो कोचिंग में होता है, आपको पता चल जाएगा अपने आप कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। व्हाट आर द एडवांटेज, क्या फायदे हैं ऑफ डॉक्टर वेस्ट के मेथड के, फायदे क्या है, तो पहला आपके पास में क्या लिखा हुआ है, थोरो रीडिंग डेवलप्स कॉम्प्रेंशन, बिल्कुल सही कहा कि बहुत गहन रूप से जब आप क्या करोगे, पढ़ोगे ना, तो आपकी कॉम्प्रेंशन है ना, समझ है वो विकसित होगी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, द यूज ऑफ मदर टंग 8 टाइम्स, 8 टाइम्स का मतलब समटाइम्स, आप मदर टंग का यूज करते हो, वो स्टूडेंट को थोड़ा सा सहज महसूस करवाता है, ये बात सही है। इस मेथड के अंदर डॉक्टर वेस्ट ने कहा था कि मदर टंग का प्रयोग ठीक ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये चीज सही है। इट इनहांसेस वोकेबलरी, हाँ वोकेबलरी तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसका मतलब इसमें सही है आपका ABCD चारों के चारों कथन है वो क्या है, सही है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको कंप्लीट हो गई होगी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज, अब नुकसान बता दो किसके बारे में, ऑफ डॉक्टर वेस्ट के मेथड के बारे में, क्या मतलब इसकी क्या कमी है क्या नुकसान है, ये बता दो। 2 मिनट का समय आपको देता हूँ कि एक बार आप आराम से इसको पढ़ो और उसके बाद में आपको आंसर बताना, पहले आप इसको पढ़ लो आराम से, गलत मत करना, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा किसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यस, पढ़ो इसको आराम से और उसके बाद में आंसर बताओ किसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ रीड, मतलब जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड थे ना, ये जो आपके पास में डॉक्टर वेस्ट थे, इन्होंने जो मेथड दिया था ना, इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि भाई अलग अलग मेथड्स आ रहे थे, जैसे आपने GTM पढ़ा था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, तो उन्होंने तो कहा कि मदर टंग का प्रयोग करो, फिर डायरेक्ट मेथड आया, उसने कहा कि आप
टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग करो। फिर उसके बाद में बाइलिंगुअल मेथड आया, उसने ये कहा कि भाई दोनों का प्रयोग कर लो। आप क्या करोगे, टारगेट लैंग्वेज भी बोल लो और जो टीचर है वो मदर टंग का भी प्रयोग कर सकता है। अब डॉक्टर वेस्ट ने देखा कि यार इंडियन अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, तो भारतीय जो बच्चे हैं ना उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो पहले स्पोकन ही करना स्टार्ट कर दे सीधा सीधा। तो उन्होंने इनके अनुसार क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए वो ये है कि रीडिंग करवाओ। देखिए रीडिंग करने से क्या होगा कि बच्चा है स्वतः अपने आप क्या करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रहेंशन उसके अंदर एक डेवलप हो जाएगा और धीरे धीरे वो अपने आप ही बोल। और इन्होंने यही कहा था कि अगर आप रीड करे हो ना, अगर आप बार बार किसी चीज को रीडिंग करे हो ना, अगर आप किसी भी चीज को क्या करे हो, रीड करे हो, रीडिंग करे हो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे, अगर आप बार बार रीडिंग करोगे तो इन्होंने कहा कि आप ऑटोमेटिकली बोलना भी सीख जाओगे और आप लिखना भी सीख जाओगे, मतलब स्पोकन भी सीख जाओगे और राइटिंग अपने आप सीख जाओगे, लेकिन आपको बार बार क्या करना, रीडिंग करनी। तो रीडिंग पे इनका बहुत फोकस था, इसलिए इस मेथड को मतलब रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये मतलब भारत के अंदर ही उस टाइम आपको पता है कि बांग्लादेश था वो भारत का ही हिस्सा था, और बंगाल के अंदर जो उसकी कैपिटल ढाका थी, तो वहां पर ये एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी, उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये मेथड दिया था। काफी पॉपुलर हुआ नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि रीडिंग थोड़ा सा ये मतलब एक अनसाउंड लगता है कि एक नेचुरल ऑर्डर क्या होता है कि LSRW होना चाहिए ना, अपन नेचुरल स्किल्स पढ़ते हैं, LSRW होना चाहिए। तो ये सबसे पहले किसको, LSR को उठाते हैं रीडिंग को, जो बिल्कुल एक अननेचुरल लगता है, तो इसलिए ये ज्यादा महत्व भी नहीं मतलब पकड़ पाया। आगे क्या है, तो यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज, कमी क्या, तो पहला क्या है, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। बिल्कुल सही कहा कि नियम को फॉलो नहीं करता, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहता है कि LSR और W होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे क्या करेगा, लिसन करेगा, सुनेगा, फिर वो बच्चा उसको बोलेगा, फिर बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद में क्या बच्चा लिखेगा। तो सब इन्होंने तो क्या उठा लिया, इन्होंने तो सीधा सीधा किसके ऊपर अटैक किया, रीडिंग के ऊपर, क्या की सब लिसनिंग विसनिंग सारी बात की बातें हैं, सबसे पहले आप पढ़ो। तो ये चीज है ना थोड़ा सा क्या कि इन अकॉर्डिंग्स विद है, यानी इसके बिल्कुल तालमेल में नहीं है, ये बात इसके हिसाब से क्या है, गलत बैठती है, किनके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, इनके बिल्कुल अनुरूप नहीं है। तो पहला तो आपके पास में सही बात है। दूसरा क्या, इट लेज स्ट्रेस, यानी ये जोर डालता है किस पे, साइलेंट रीडिंग पे। बिल्कुल हमने कहा था ना कि दो रीडिंग थी, तो रीडिंग आपके पास में इसने ये लाउड रीडिंग भी होती है, साइलेंट रीडिंग भी होती है। ये महोदय क्या करते हैं कि भाई बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ये फोकस किस पे डलवाते हैं, साइलेंट रीडिंग पे फोकस डलवाते हैं। बट साइलेंट रीडिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस थ्रू लाउड रीडिंग। लेकिन सच्चाई तो ये है कि साइलेंट रीडिंग आप तभी तो करोगे ना तब तक कि आप क्या ना कर लो, लाउड रीडिंग कर लो। तो साइलेंट रीडिंग पे उन्होंने सीधा सीधा फोकस तो कर दिया, लेकिन साइलेंट रीडिंग भी तभी काम आएगी जब आप पहले लाउड रीडिंग या फिर आप ओरल रीडिंग करके आओगे, तभी ये काम देगी। इसका मतलब ये बात भी सही है, हम डिसएडवांटेज तो ढूंढ रहे। फिर आपके पास में क्या है, रीडिंग बिफोर स्पीकिंग सिम्स अनसाउंड। देखिए रीडिंग पढ़ना, इससे पहले स्पीकिंग बोलने से पहले ही पढ़ना, ये थोड़ा सा अनसाउंड यानी अननेचुरल लगती है। बिल्कुल बात तो इनकी भी सही है, इनकी क्या जो है वो सही है। फिर क्या, लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के अंदर लॉन्ग प्रैक्टिस थी है ना, लंबी लंबी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्रिएट्स, वो क्या उत्पन्न करती है, मोनोटनी का मतलब क्या होता है, एक निरस्ता पैदा कर देती है किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो ये याद रखना बिल्कुल सही है। लॉन्ग जो प्रैक्टिस होती है ऑफ दिस मेथड वो क्रिएट्स कर देती है मोनोटनी, और मोनोटनी का मतलब है नीरसता, बिल्कुल एक नीरस भाव पैदा करती है क्लास में। ये इसका मतलब है कि इसके सही आंसर है इसमें ई ऑप्शन आप बना लो, और वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो आपके पास में हो जाएगा ऑल, है ना, वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, और ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें सही सभी के सभी इसके अंदर क्या है, इसकी कमियां। तो ये चीज हो गया। अब आपके पास में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन को भी देखो क्या है इसका आंसर, सारा कुछ यहीं पे शामिल हो जाएगा। डॉक्टर वेस्ट का जो कॉम्प्रहेंशन टेस्ट था वो किसके ऊपर आधारित था, मतलब कैसा था, क्या लिंग्विस्टिक था, नॉन लिंग्विस्टिक था, स्ट्रक्चरल था, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका आंसर क्या, नॉन लिंग्विस्टिक था। तो ये आपके पास में देखिए, तो इस तरह से अब सुनो आप एक मिनट देखो कि हमने क्या, हमने सबसे पहले GTM यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बात की, फिर हमने बात की थी डायरेक्ट मेथड के बारे में, फिर हमने बात की थी बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, फिर हमने बात की थी ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। आज हमने बात कर ली किसके बारे में, ये जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है। ये सारे मेथड इतने इंपॉर्टेंट है कि रीट में तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, आएगा ही आएगा ऐसे क्वेश्चन। लेकिन मजे की बात बताऊं आपके लिए, अच्छी खुशखबरी बताऊं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा जो हम करके गए, हमने जो किया। इसलिए बिल्कुल यकीन माने इन PPTs आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, पढ़ जाना।
थियरी पढ़ने का समय नहीं है बच्चे, अभी इतना समय बिल्कुल नहीं है कि आप किताबें उठा के थियरी पढ़ो, याद भी नहीं रहेगा। इसलिए सारे थियरी के रूप में मैंने थियरी को ही क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया है, ताकि एक भी सवाल आपका बचे नहीं। पूरी चीजें हमने शामिल कर ली है, क्या पूछेगा क्या छोड़ेगा वो खुद जानता है। तो इसलिए बस आप छोटा सा काम करो कि वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिए नीचे जाके, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की जो क्लास है वो शाम वाली अभी मैंने भरपाई कर दी है, लेकिन हम दोबारा से मिलेंगे लाइव क्लास में, और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ना। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।